सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हों जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता मुझे खुद बनाना है। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूनिक सॉल्यूशन में। मैं हूं शोभित मिश्रा। आज हम लोग इंडिया की जो ग्लोबल इंडेक्स अलग अलग प्रकाशित होती हैं उनमें रैंक इंडिया की क्या है और साथ में टॉप पोजीशन पर कौन है और इसके साथ में उस इंडेक्स को जारी करने वाली कौन सी संस्था है, इसको भी देखने जा रहे हैं। और यह वीडियो आपकी पेट एग्जाम के साथ साथ अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए उतना ही उपयोगी है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं और इसकी उपयोगिता को आप भली भांति समझते हैं। देखिए, इंडिया रैंक इन ग्लोबल इंडेक्स 2020 और 21, देखिए यह जो जितनी रैंकें हैं यह 2020 से लेकर के 21 वर्तमान तक अपडेटेड हैं। तो चलिए इनको देख लेते हैं कौन कौन सी यह रैंकें हैं। सबसे पहले आप देखेंगे हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021। इस साल की जो यह हेनले पासपोर्ट इंडेक्स प्रकाशित हुई है, देखिए इसको रिलीज करने वाली जो संस्था है, रिलीज्ड बाई हेनले एंड पार्टनर्स, इस संस्था के द्वारा, हेनले एंड पार्टनर्स इस संस्था के द्वारा यह इंडेक्स जारी की जाती है। और इसमें इंडिया की जो रैंक है, आपको जितना मैंने लिख दिया आपको इतना ही ध्यान में रखना है। इंडिया की जो रैंक है यह 85 है, 50वीं रैंक है और फर्स्ट रैंक है जापान। अब अच्छा, आप यह देख लें कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स कहने का मतलब क्या होता है। इसमें उस रैंक को ऊपर, मतलब कि उस देश को ऊपर रखा जाता है जिस देश के व्यक्तियों को पासपोर्ट को छोड़कर बिना वीजा के कितने देशों में उनको जाने की परमिशन मिलती है। मतलब कि विदाउट वीजा कितने देशों में एक कंट्री के नागरिकों को जाने की परमिशन मिलती है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो जापान नंबर 1 पर है। जापान जो देश है इसके नागरिकों को 193 देशों में बिना वीजा के जाने की परमिशन है। लेकिन जो इंडिया है उसकी रैंक 85 है और इंडिया के नागरिकों को बिना वीजा के 58 देशों में जाने की परमिशन है। और यह संस्था, इसको जारी करने वाली संस्था कौन सी है? हेनले एंड पार्टनर्स। आगे देखें, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2021, और इस इंडेक्स को मैंने अपने वीडियो में कवर भी किया था। तो अगर आप इसके बारे में विस्तृत रूप से समझना चाहते हैं तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट नाम से मैंने एक वीडियो बनाया, आप उसको विजिट करके देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल आप समझें कि इस रिपोर्ट को जारी करने वाली जो संस्था है उसका नाम है UNSDSN, मतलब कि यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड सॉल्यूशन नेटवर्क। इसके द्वारा यह जारी की जाती है और इसमें इंडिया की रैंक 139 है। 139 या भारत की रैंक है और जो फर्स्ट रैंक है या फिनलैंड है। फर्स्ट रैंक फिनलैंड की है। हैप्पीनेस मतलब कि कौन सा देश कितना ज़्यादा खुशहाल है, उस हिसाब से इंडिया की रैंक 139 आती है और फिनलैंड की नंबर 1 रैंक है। आगे देखते हैं ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021, इसको जारी करने वाली जो संस्था है वह जर्मन वॉच है। और अगर इसमें भारत की रैंक देखी जाए तो 7वें नंबर पर भारत आता है और फर्स्ट रैंक मोजाम्बिक है। मोजाम्बिक या जो देश है या दक्षिण अफ्रीका जो है उसकी तरफ पड़ने वाला एक देश है, दक्षिण अफ्रीका की तरफ पड़ने वाला यह देश मोजाम्बिक है। और नंबर 7 पर भारत की रैंक आती है। अच्छा, इसका मतलब भी समझ लें, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, आप इसके नाम से देख रहे हैं कि ऐसे कौन से देश हैं जिनमें क्लाइमेट का रिस्क ज़्यादा है। कहने का मतलब वो जलवायु परिवर्तन को लेकर के उनमें ज़्यादा रिस्क है। तो उस हिसाब से भारत 7वें नंबर पे आता है, मोजाम्बिक पहले नंबर पर है, जो कि एक दक्षिण अफ्रीका में पड़ने वाला एक देश है। ठीक है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट यह बहुत प्रमुख संस्था WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इस संस्था के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की जाती है। और ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, और इसमें इंडिया की रैंक जो है वह 140 है, 140 है और फर्स्ट रैंक जो है वह आइसलैंड कंट्री की है। इसका मतलब क्या हुआ कि जेंडर गैप किन देशों में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं के साथ जो है, एक तो वहाँ पे हम लोग देखते हैं लिंगानुपात भी देखा जाता है और इसके साथ साथ में महिलाओं को मिलने वाली उनको शैक्षिक सुविधाएं, उनको इकोनॉमिक सुविधाएं, उनको पॉलिटिकल सुविधाएं, यह सब देख करके यह रिपोर्ट तैयार की जाती है। तो इसमें भारत की रैंक 140 है और फर्स्ट रैंक पर आइसलैंड है। आगे देखते हैं करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020 या 2020 इंडेक्स है, और इसको जो जारी करने वाली जो संस्था है उसका नाम है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इस संस्था के द्वारा करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जारी किया जाता है। 2020 में यह इंडेक्स
लास्ट बार जारी हुई है और इसमें भारत की रैंक 86 है। 86 भारत की रैंक है। फर्स्ट रैंक जो है न्यूजीलैंड एंड डेनमार्क की है। कहने का मतलब आप इसको समझें, भ्रष्टाचार को लेकर के यह इंडेक्स है और जिस देश में जितना ज़्यादा भ्रष्टाचार होगा वह इस इंडेक्स में रैंकिंग में उतना ही पीछे होगा। तो अगर इंडिया की रैंक देखी जाए तो 86 काफ़ी पीछे है। न्यूजीलैंड और डेनमार्क ऐसे देश हैं जहां पर करप्शन कम देखने को मिलता है। फर्स्ट रैंक पे आते हैं। आगे देखते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 या 2020 में जारी हुई थी। रिलीज्ड बाय वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के द्वारा यह जारी की जाती है। देखिए वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यूएनडीपी, इनके द्वारा जो इंडेक्स जारी की जाती हैं वो अपने आप आवश्यक हो जाती हैं। वर्ल्ड बैंक के द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जारी की जाती है। 2020 में जब जारी हुई तब इंडिया की रैंक 63 थी। इंडिया की रैंक में काफ़ी सुधार हुआ है एनडीए सरकार में। मोदी जी की कुछ ईज ऑफ डूइंग को लेकर जो उनके द्वारा जो अनेक प्रकार की योजनाएं चालू की गई हैं, ठीक है, मेक इन इंडिया, ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे स्किल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मुद्रा योजना आदि अनेक प्रकार की योजनाएं जिसके द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आसान हुआ है और जो कंट्रीज हैं उनको लाइसेंस देने की प्रक्रिया में मतलब कि वन विंडो क्लियरेंस, यह सब जो है इसके जरिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया की रैंक काफ़ी सुधार हुआ है। 63 पर इंडिया है। फर्स्ट रैंक न्यूजीलैंड की है। न्यूजीलैंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में नंबर 1 पर है। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में इंडिया की रैंक 116 है, 116 है और जो फर्स्ट रैंक है वह सिंगापुर की है। 116 रैंक भारत की ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में है और फर्स्ट रैंक सिंगापुर की है। इसको जारी करने वाली जो संस्था है वह वर्ल्ड बैंक है। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स कहने का मतलब क्या हुआ कि कौन से देश जो उनके यहाँ पर ह्यूमन कैपिटल है उसको भली भांति यूटिलाइज कर पाते हैं और किस हिसाब से वहाँ पर की जो पॉपुलेशन है वह वर्किंग कंडीशन में है, मतलब कि यंग जनरेशन में है तो उसका ह्यूमन कैपिटल अच्छा है और यंग जनरेशन होने के साथ साथ वह कितना वर्किंग है, वह कितना स्किल्ड है, इस पर भी डिपेंड करता है ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसको रिलीज किया जाता है। 116 रैंक पर इंडिया की पोजीशन है। सिंगापुर नंबर 1 पर आता है। चलिए आगे देख लेते हैं कुछ इंडेक्सेज को। ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स, ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020, इसको जो जारी करती है संस्था उसका नाम है फ्रेजर इंस्टीट्यूट, यह कनाडा में है। तो फ्रेजर इंस्टीट्यूट के द्वारा ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स जारी की जाती है। 2020 में लास्ट बार जारी हुई है। इंडिया की रैंक इसमें 105 है और फर्स्ट रैंक पर हांगकांग है। फर्स्ट रैंक पर हांगकांग है। इसका मतलब क्या हुआ, ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स। देखिए किस देश में लोगों को इकोनॉमिक लिबरेशन मतलब कि इकोनॉमिक लिबर्टी ज़्यादा है, लोग आसानी से अपना व्यापार प्रारंभ कर सकते हैं, आसानी से अगर बंद करना चाहते हैं तो बंद कर सकते हैं, उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन कम है और लोन वगैरह उनको व्यवसाय चालू करने के लिए आसानी से मिल जाता है, इकोनॉमिक फ्रीडम वहाँ पर है। तो इन सबको देखते हुए ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स यह सब तैयार की जाती है। फ्रेजर इंस्टीट्यूट के द्वारा तैयार किया जाता है। इंडिया की रैंक 105, फर्स्ट रैंक हांगकांग की। आगे देखें ग्लोबल टैलेंट कम्पिटिटिव इंडेक्स 2020, टैलेंट कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, टैलेंट को लेकर के जो कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स तैयार की जाती है। ध्यान रखिएगा, देखिए कम्पिटिटिवनेस को लेकर के एक और इंडेक्स आएगी अभी आपके सामने जिसका नाम है वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस रैंक, या जो आगे लिखी हुई है। तो लेकिन यह है टैलेंट कम्पिटिटिवनेस, वहाँ पर खाली कम्पिटिटिवनेस आता है। तो टैलेंट कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स जो है यह इनसीड संस्था के द्वारा जारी की जाती है और यह जो संस्था है यह यूरोपियन यूनियन की है। इंडिया की जो रैंक है वह 72 है। इंडिया की रैंक इसमें 72 है, 72वीं है और जो पहले नंबर पर है वह स्विट्जरलैंड आता है। इसमें ग्लोबल टैलेंट कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में इनसीड के द्वारा यह जारी किया जाता है और इंडिया की रैंक 72, फर्स्ट रैंक पर है स्विट्जरलैंड। आगे देखते हैं एशिया पावर इंडेक्स, एशिया पावर इंडेक्स 2020, यह जारी किया जाता है लोई इंस्टीट्यूट के द्वारा और इसमें भारत की रैंक है 4th और फर्स्ट रैंक पे है यूएसए। देखिए एशिया पावर इंडेक्स, इसके नाम से समझ रहे होंगे कि एशिया में जो शक्ति प्रधानता है उसमें किस हिसाब से रैंकिंग दी जाती है, लेकिन इसमें आप देख रहे होंगे यूएसए। देखिए यूएसए जो है, यूएसए एक क्षेत्र की परिकल्पना करता है जिसका नाम है इंडो पैसिफिक। इंडो पैसिफिक का मतलब यह हुआ कि जो इंडियन ओशियन है, हिंद महासागर है और इसके साथ में जो पैसिफिक ओशियन है, इन दोनों महासागरों के अंतर्गत जो इनकी तटवर्ती सीमा के अंतर्गत जो देश आते हैं वहां पर यूएसए जो है फ्री ट्रेड और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट करता है। ठीक है, फ्री ट्रेड और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग मतलब कि आपसी अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को ये प्रमोट करता है
और इसलिए इसका जो दबदबा है कहीं ना कहीं एशिया तक भी रहता है। आपको पता भी होगा कि यूएसए जो है एक क्वाड नाम का ग्रुप जो है बनाने की तरफ अग्रसर था, अब बन भी गया है, जिसमें 4 देश हैं। एक तो इंडिया है, एक तो जापान है, एक तो ऑस्ट्रेलिया है। इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया। क्वाड ग्रुप में आपको देखने को मिलेगा इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और चौथे नंबर पर आप देखेंगे यूएसए, मतलब कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसकी बात चल रही है। ठीक है, तो यह चार देशों को जोड़ करके एक क्वाड ग्रुप बना चुका है और इसकी एक कह सकते हैं एक वर्चुअल मीटिंग भी हो चुकी है और चाइना इसको लेकर के काफ़ी इसका विरोध कर रहा है। तो एशिया पावर इंडेक्स उसी के हिसाब से फर्स्ट रैंक यूएसए को दी गई है। आगे देख लेते हैं वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस रैंकिंग। अब वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस है, वहाँ पे ग्लोबल टैलेंट रैंकिंग आई थी, उसमें इनसीड के द्वारा जारी किया जाता है। इंडिया की रैंक 72, फर्स्ट रैंक स्विट्जरलैंड। लेकिन वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस रैंकिंग में जो इसको जारी करता है वह IMD है। इंडिया की जो रैंक है इसमें 43 है, इंडिया की रैंक 43 है। फर्स्ट रैंक जिस देश की है वह है सिंगापुर। इंपॉर्टेंट यह है, एक रैंकिंग है, आप इसको याद कर लीजिए। IMD के द्वारा जारी किया जाता है। 43 इंडिया की रैंक है, सिंगापुर फर्स्ट रैंक पे है वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस रैंकिंग में। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। इनोवेशन का मतलब होता है नवाचार। इनोवेशन का मतलब होता है नवाचार। किस देश में इनोवेशन को कितना प्रमोट किया जाता है, तो उसी को लेकर के यह इंडेक्स जारी की जाती है। वीपो के द्वारा यह जारी की जाती है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसके द्वारा यह जारी की जाती है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। और इंडिया की रैंक जो है यह 48 है इसमें, और फर्स्ट रैंक जो है वह स्विट्जरलैंड की है। इनोवेशन, अच्छा, इसके द्वारा अगर कोई कंट्री कोई नई चीज़ इनोवेट कर रहा है, नवाचार कर रहा है, तो उसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट देना कि वह उसके पास ही रहेगा, तो उसको लेकर के जो है इनोवेशन इंडेक्स तैयार की जाती है। तो उसमें इंडिया की रैंक 48 है, नवाचार में स्विट्जरलैंड नंबर 1 पर है। आगे देखते हैं ग्लोबल पीस इंडेक्स, विश्व शांति सूचकांक। ठीक है, 2020। इसको इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है। इंडिया की रैंक 139 है, 139 है। फर्स्ट रैंक पर आइसलैंड है, फर्स्ट रैंक पर आइसलैंड है। इंडिया की रैंक 139 है ग्लोबल पीस इंडेक्स में। फर्स्ट रैंक पे कौन सा देश है? आइसलैंड। आगे देख लेते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। किस देश में प्रेस को लेकर कितनी ज़्यादा आज़ादी दी जाती है, वहाँ के शासन के रूल उस पर नहीं लगाए जाते हैं, प्रेस को फ्री रखा जाता है, तो इसको जारी करती है एक बहुत प्रमुख संस्था, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, इसके द्वारा यह इंडेक्स जारी की जाती है। इसमें भारत की रैंक देखिए 142, भारत की रैंक 142, और फर्स्ट रैंक पर जो देश आता है वह नॉर्वे है। फर्स्ट रैंक पर आने वाला देश नॉर्वे है। चलिए आगे देख लेते हैं ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। ठीक है, आतंकवाद को लेकर के जो इंडेक्स तैयार की जाती है, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। इसको जो संस्था जारी की जाती है, जो संस्था जारी करती है, उसका नाम है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, और इसका नाम अभी आप पीछे भी देख चुके हैं, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस ग्लोबल पीस इंडेक्स को जारी करती है। तो उसी इंडेक्स इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा ही वैश्विक आतंकवाद सूचकांक जारी किया जाता है। और इंडिया की जो रैंक है यह 8 नंबर पर है। इंडिया की रैंक 8 नंबर पर है, और फर्स्ट नंबर पर जो देश आता है इसमें अफगानिस्तान है। कौन से देश आतंकवाद से कितना ज़्यादा प्रभावित हैं? अफगानिस्तान इसमें पहले नंबर पर है, और अफगानिस्तान अभी वर्तमान में चर्चा में है। आप इस बात से परिचित होंगे, तालिबान को लेकर के चर्चा में है। डेमोक्रेसी इंडेक्स, डेमोक्रेसी जो वहाँ पे गणतंत्र है उसको लेकर के, वहाँ लोकतंत्र है, गणतंत्र है, तो यहाँ पर 2020 जो यह जारी की गई है इंडेक्स, इसको जो जारी करती है बहुत एक प्रसिद्ध संस्था है जिसका नाम है EIU, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। और इंडिया की रैंक जो है इसमें 53 है। डेमोक्रेसी इंडेक्स में इंडिया की रैंक कितनी है? 53 है। फर्स्ट रैंक पर इसमें भी नॉर्वे है। ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स। सोशल मोबिलिटी इंडेक्स कहने का मतलब क्या हुआ कि लोग जो हैं उनके अंतर्गत सामाजिक गतिशीलता कितनी है, इसको लेकर के जो इंडेक्स जारी की जाती है, यह वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF इसके द्वारा जारी की जाती है। इंडिया की रैंक इसमें 76 है, 76वें नंबर पर इंडिया आता है। फर्स्ट रैंक डेनमार्क की है, फर्स्ट रैंक डेनमार्क की है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स जारी की जाती है। इंडिया की रैंक 76 और फर्स्ट रैंक पर डेनमार्क। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसको भी लेकर के मैंने एक वीडियो बनाया था,
आप उसको भी देख सकते हैं। रिलीज्ड बाय यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। आगे देखते हैं, इंडिया की रैंक 131 है, इसमें 131 रैंक है भारत की। फर्स्ट रैंक पर नॉर्वे देश है। नॉर्वे आपको बहुत से रैंकिंग में आगे दिखेगा। आगे देखते हैं, ट्रेवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। ट्रेवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2019 में जारी की गई वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। देखिए 2019 के बाद अब तक क्यों नहीं जारी हुई, क्योंकि कोरोना काल में ट्रेवल और टूरिज्म तो हुआ ही नहीं है, तो जारी करने का क्या औचित्य। तो यह 2019 में जारी हुई वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा यह जारी होती है। इंडिया की रैंक 34 है, 34वें नंबर पर है इंडिया, मतलब कि जहां पर टूरिज्म सबसे ज्यादा हो रहा है उसमें 34वें नंबर पर आता है। फर्स्ट रैंक स्पेन की है, फर्स्ट रैंक स्पेन की है। स्मार्ट सिटी इंडेक्स, पूरे ग्लोबल स्तर पर स्मार्ट सिटी इंडेक्स तैयार की जाती है। इसको 2020 में आई थी इंडेक्स, और इसको तैयार करने वाली जो संस्था है IMD है, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट। इंडिया की रैंक इसमें 85 है स्मार्ट सिटी के मामले में। और अगर इंडिया में भी बात कर लें तो कौन सी सिटी टॉप सिटी है स्मार्ट सिटी के मामले में, तो हैदराबाद टॉप सिटी है स्मार्ट सिटी के मामले में। फर्स्ट रैंक किस कंट्री की है, फर्स्ट रैंक सिंगापुर की है। फर्स्ट रैंक सिंगापुर की है स्मार्ट सिटी के मामले में, और इंडिया की 85। इंडिया में सबसे बड़ी टॉप सिटी कौन सी है, हैदराबाद। किसके द्वारा जारी की जाती है, IMD। वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, कौन सा देश डिजिटल साक्षरता को लेकर के आगे है, IMD के द्वारा जारी की जाती है, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट। इंडिया की रैंक इसमें 48 है, और फर्स्ट रैंक USA की है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की है। आगे देख लेते हैं, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, कौन से कंट्री क्लाइमेट चेंज को लेकर के अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो और UN के द्वारा बनाए गए नियमों को फॉलो कर रहे हैं। तो यह जो जारी की जाती है, यह जर्मन वाच संस्था के द्वारा जारी की जाती है इंडेक्स। और हाँ, इससे पहले हम लोगों ने देखा था क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स भी जर्मन वाच के द्वारा जारी की जा रही थी, तो क्लाइमेट से संबंधित जर्मन वाच है। इंडिया की रैंक इसमें 10वें नंबर पर इंडिया आता है, जो कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस में अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और इसकी जो पहली, दूसरी और तीसरी, यह जो 3 जगह हैं, इन पर किसी देश को नहीं रखा गया है। चौथे नंबर पर स्वीडन आता है, चौथे नंबर पर स्वीडन आता है। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020, एनर्जी किस प्रकार से ट्रांजिशन हो रहा है। ट्रांजिशन कहने का मतलब लोग किस देश में लोग जो हैं अनवीकरणीय ऊर्जा को से, मतलब कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी से रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ मूव कर रहे हैं, और उसको लेकर लोगों में कितनी जागरूकता है, इसको लेकर के एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स तैयार की जाती है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF के द्वारा तैयार की जाती है। इंडिया की रैंक इसमें 74 है, फर्स्ट रैंक पर इसमें स्वीडन है, फर्स्ट रैंक पर स्वीडन आता है। एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, देखिए वह क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस है, यह एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020। इसको जो जारी करने वाली संस्था है, इसका नाम है येल यूनिवर्सिटी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी। येल यूनिवर्सिटी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा यह जारी की जाती है। इंडिया की रैंक 168 है, 168 है, और फर्स्ट रैंक पर डेनमार्क है। आगे देख लेते हैं अंतिम अपने वीडियो का, लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर कंट्री 2019 में जारी हुई सिप्री। इस संस्था के द्वारा यह जारी की जाती है, इसका नाम है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसके द्वारा यह जारी की जाती है, कौन से देश मिलिट्री पर सबसे ज्यादा स्पेंड करते हैं। तो देखा जाए तो फर्स्ट रैंक पर USA स्पेंड सबसे ज्यादा करता है, सेकंड नंबर पर चाइना स्पेंड करता है, और विश्व में तीसरे नंबर पर इंडिया मिलिट्री पर सबसे ज्यादा स्पेंड करने वाली कंट्री है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस वीडियो में लगभग विश्व में प्रकाशित होने वाली अलग अलग इंडेक्सेज को देख लिया है, और लगभग उनको कंप्लीट ही कर लिया है। और उम्मीद है आप इन इंडेक्सेज से परिचित हो पाए होंगे और इनको याद कर पाए होंगे, और इनका उपयोग अपनी परीक्षा में करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।